हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा डायनेमिक्स में एक कांस्टेंट मोशन का चैप्टर चल रहा है और अभी तक हमने इसके काफ़ी लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं, उन लेक्चर्स को आप देखिएगा। और स्टूडेंट देखिएगा, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जब पार्टिकल हमारा सर्किल के आउटसाइड मूव कर रहा है। चलिए, हाँ तो स्टूडेंट देखिएगा, मोशन ऑन दी आउटसाइड ऑफ अ स्मूथ वर्टिकल सर्किल। पिछले लेक्चर में जैसे हमने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो पार्टिकल सर्किल के इनसाइड मूव कर रहा था। और आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है, इसमें पार्टिकल हमारा सर्किल के आउटसाइड मूव कर रहा है। देखिए, एक हैवी पार्टिकल को अलाउड कर रहे हैं हम स्लाइड डाउन अ स्मूथ वर्टिकल सर्किल। एक स्मूथ वर्टिकल सर्किल है, उस पर एक हैवी पार्टिकल को हम स्लाइड डाउन कर रहे हैं। जो सर्किल का रेडियस, देखिए सर्किल का रेडियस कितना दे रखा है, 27a। और ये पार्टिकल हमारा रेस्ट पर है, कहाँ पर, हाईएस्ट पॉइंट पर। हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल हमारा रेस्ट पर है। और जब पार्टिकल इनसाइड हम मूव कराते तो जनरली पार्टिकल हम लोवेस्ट पॉइंट से प्रोजेक्ट करते थे। तो शो दैट ऑन लीविंग द सर्किल, जब ये पार्टिकल सर्किल को लीव कर देगा तो ये पार्टिकल एक पैराबोला में मूव होगा। मतलब पार्टिकल के द्वारा जो कर्व जनरेट होगा वो क्या होगा, एक पैराबोला आएगा। तो उस पैराबोला का हमें लेटस रेक्टम फाइंड आउट करना है। तो लेटस रेक्टम कितना आना चाहिए, 16a। तो ये पार्टिकल हमारा ना आउटसाइड मूव कर रहा है। चलिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा इस तरह की कंडीशन आएगी। ये स्मूथ वर्टिकल सर्किल है। ठीक है, ये हमारा स्मूथ वर्टिकल सर्किल। ये आपका सर्किल का सेंटर है। पार्टिकल देखिएगा रेस्ट पर इस पॉइंट पर है। ये हॉरिजॉन्टल रेडियाई हो गया, ये वर्टिकल रेडियाई हो गया। तो पार्टिकल हमारा रेस्ट पर देखिएगा कहाँ पर, इस ए पॉइंट पर। तो लिखा है हैवी पार्टिकल इज़ अलाउड। एक हैवी पार्टिकल को हम अलाउड कर रहे हैं स्लाइड डाउन। ये इसको डाउन हम इस वर्टिकल सर्किल पर स्लाइड डाउन कर रहे हैं। तो देखिए, जब पार्टिकल हमारा इस रेस्ट पर है, इस ए पॉइंट पर, जब हम पार्टिकल को स्लाइड डाउन मूव कराएंगे तो किसी टाइम टी के दौरान ये पार्टिकल की हमने यहाँ पर पोजीशन कंसीडर कर ली है। तो देखिए, पार्टिकल की जो पोजीशन है वो किसी टाइम टी के दौरान हमने कहाँ पर कंसीडर कर लिया, इस पी पॉइंट पर। देखिएगा अब इस पी पॉइंट पर क्या क्या फोर्स हमारे एक्ट होंगे। तो एक तो ये देखिएगा, ये पार्टिकल का वेट, एक तो हमारा यहाँ पार्टिकल का ये वेट एक्ट होगा डाउनवर्ड, mg। ठीक है, और आप देख रहे हैं टेंजेंट के अलोंग क्या एक्ट होगा, हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण फोर्स m/d2s/dt²। अगर ये टेंजेंट है तो इधर क्या लगेगा, हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन mv²/ρ। ठीक है, और पार्टिकल, हाँ यहाँ पर इस पार्टिकल नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा, इसी कारण ये पार्टिकल सर्किल की बाउंड्री पर मूव करेगा। और देखिए, अभी हम दिस एंगल सपोज हमने थीटा कंसीडर कर लिया, तो ये लाइन दिस लाइन इज पैरेलल, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ये एंगल भी हमारा थीटा आएगा। अब देखिएगा, इसके हम कुछ कंपोनेंट यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन आ गया था mv²/ρ, और एक हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आ जाएगा mg। ठीक ना, यहाँ से हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या निकल कर आएगा, mg cos थीटा। और यहाँ से देखिएगा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इसको भाई, थोड़ा स्पेस नहीं है। ये हमारा पी पॉइंट है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है m/d2s/dt², और दिस कंपोनेंट इज mg sin थीटा। ए से पी तक, ये देखिएगा ए से पी तक का जो आर्क है, इसको हमने s कंसीडर कर लिया, आर्क की लेंथ। तो दिख रहे हैं, जब पार्टिकल हमारा ए पॉइंट पर रेस्ट पर है, यहाँ से ये स्लाइड डाउन हो रहा है, तो किसी टाइम टी के दौरान पार्टिकल की पोजीशन हमने पी पॉइंट पर कंसीडर कर ली। तो इस पी पॉइंट पर ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे फोर्स एक्ट होने, पार्टिकल का वेट डाउनवर्ड, और ये नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन m/d2s/dt², और इधर हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन mv²/ρ। इसका कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज mg cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट इज mg sin थीटा। ये सभी फोर्सेस हमारे एक्ट होंगे।
ठीक है, चलिए पहले इतना डिस्कशन करते हैं फिर आपको आगे बता दें। और ध्यान रखिएगा यहाँ सर्किल का रेडियस आपको कितना दे रखा है 27/a। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। कंसीडर कर लिया सपोज अ पार्टिकल, एक पार्टिकल है ऑफ मास, जिसका मास कितना है स्मॉल m v स्लाइड डाउन अ स्मूथ वर्टिकल सर्किल, एक स्मूथ वर्टिकल सर्किल पर स्लाइड डाउन हो रहा है जिसका रेडियस आपको क्या दे रखा है 27a। सर्किल का रेडियस क्या दे रखा है आपको 27a। और ये ध्यान रखिएगा पार्टिकल दे रखा है रेस्ट पर है, कहाँ पर लिखा है फ्रॉम रेस्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट। पार्टिकल हमारा हाईएस्ट पॉइंट पर रेस्ट पर है। तो देखिएगा लेट कैपिटल P विद द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ये हमने पोजीशन कंसीडर कर ली किसके, इस पार्टिकल की। विद द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, किसी टाइम t के दौरान पार्टिकल की पोजीशन हमने कहाँ पर कंसीडर कर ली P पॉइंट पर। सच दैट ये जो आप आर्क देख रहे हैं AP आर्क, कितना हमने कंसीडर कर लिया S एंड एंगल AOP, ये देखिएगा कितना आ गया थीटा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप फाइंड आउट करिएगा इस P पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा देन इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन हम कंसीडर करेंगे कहाँ पर, एट द पॉइंट P पर। इस P पॉइंट पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। तो एक तो हमारा ये बचेगा md2s/dt² इक्वल्स टू mg sin थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नॉर्मल एक्सेलरेशन के अलोंग देखिएगा आप mv²/ρ, इसी के अलोंग क्या एक्ट हो रहा है mg cos थीटा, नॉर्मल डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। इसको आप सेकंड इक्वेशन कह दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन करने का अपना वही पुराना पैटर्न है जब पार्टिकल हमारा इनसाइड मूव करता था, बस यहाँ फर्क कितना है कि पार्टिकल हमारा आउटसाइड मतलब ऊपर से ये स्लाइड डाउन हो रहा है हाईएस्ट पॉइंट से। तो ऑल्सो यहाँ देखिए इस कंडीशन रिलेशन निकाल सकते हैं एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इससे क्या आएगा एस, रेडियस कितना ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में 27a है, तो एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो उससे क्या आ जाएगा, रेडियस सर्किल का कितना है 27a, ये ध्यान रखिएगा थीटा। रेडियस इस सर्किल का 27a आपको यहाँ गिवन है। ठीक है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ds/dt, तो ये 27a d थीटा अपॉन dt ये आ जाएगा आपका। ठीक है, और अगेन फिर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं d2s/dt², तो 27a d2 थीटा अपॉन dt², ये वैल्यू आ जाएगा। इससे आप कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर कर लीजिएगा। तो लिखिएगा देन फ्रॉम इक्वेशन किससे, फर्स्ट एंड थर्ड से। किस किस इक्वेशन को लेंगे हम, फर्स्ट एंड थर्ड से। देखो m से m कैंसिल, ये वैल्यू आप रखो 27a d2 थीटा अपॉन dt², m से m कैंसिल हो गया और ये क्या बचेगा g sin थीटा। ठीक है, अब देखिए हमें ना इसको इंटीग्रेट करना है, तो अपना वही पुराना टेक्निक जैसे रेडियस होता है ना उसका हम डबल करते हैं 2a d थीटा अपॉन dt से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर क्या है, रेडियस कितना है 27 है, तो 27a का हमें डबल करना है। चलिए इधर लिख देते हैं, तो यहाँ लिखिएगा ऑन मल्टीप्लाइंग, ठीक है, इसमें ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड y 2a, a का मतलब रेडियस, रेडियस कितना है 27a, तो 27a का डबल कितना हो जाएगा 54, तो 54a d थीटा अपॉन dt से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एंड इंटीग्रेटिंग, और इससे क्या करना है आपको, इंटीग्रेट करना है। इस इक्वेशन को 27a से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख रहे हैं 2 तो ऐसे रहने दिए, 27a कितना हो जाएगा 27a का स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना है d2 थीटा अपॉन dt। ये तो आपको हमने पुराने इलेक्शन बताया कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, देखिएगा 2 × 27a और ये आपका g चल रहा है
साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। तो देखिएगा हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आप यहाँ देखिएगा 27a का होल स्क्वायर d2 थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर, और ये क्या बचेगा d थीटा अपॉन dt। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना बचेगा 54ag, और ये कितना बचेगा साइन थीटा डी थीटा, और dt से इधर मल्टीप्लाई किया तो dt से ये dt हमारा कैंसिल। अब आप देखिएगा इसका डिफरेंशियल ये दे रखा है तो इसको कुछ आप लेट करिएगा, जैसे सपोज z माना, z का इंटीग्रेशन करेंगे जेड स्क्वायर अपॉन 2 से 2 हमारा कैंसिल। तो देखिए हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या निकल कर आएगा, आप देखिएगा ये आएगा इसका इंटीग्रेशन 27a और डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू निकल कर आएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है -54 कॉस थीटा। ठीक है, अब जरा आप लोग यहाँ देखिएगा 27a डी थीटा अपॉन डी टी किसके इक्वल है, डी एस अपॉन डी टी के। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, और डी एस अपॉन डी टी हमारा, हाँ सॉरी, इंटीग्रेशन करने पर एनी कांस्टेंट भी आता है तो एनी कांस्टेंट आ गया। तो इसको हम यहाँ से देखिएगा डी एस अपॉन डी टी ये लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या हो गया वी स्क्वायर -54 कॉस थीटा प्लस के, ये वैल्यू आ जाएगी। इसे आप कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये हमारे पास, अब देखिए इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। पार्टिकल रेस्ट पर है कहाँ पर, इस हाईएस्ट पॉइंट पर, तो इस हाईएस्ट पॉइंट पर आइएगा, एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब देखिएगा इस हाईएस्ट पॉइंट पर आते हैं, हाईएस्ट पॉइंट क्या है हमारा ए, तो इस हाईएस्ट पॉइंट पर थीटा की वैल्यू आपका कितना होगा 0, पार्टिकल रेस्ट पर है तो वेलोसिटी भी हमारी 0 होगी। इन सब कंडीशन का यूज़ करो, v की जगह 0, थीटा की जगह 0 रखेंगे तो -54 प्लस के, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 तो इस कांस्टेंट की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दीजिएगा। ठीक है, इस वैल्यू को आप पुट करिएगा इक्वेशन नंबर 4 में, तो देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 4, इस इक्वेशन नंबर 4 में हम पुट करते हैं, कहाँ है 4th ये है। ठीक है, ये डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, और ये आपका वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी आ गया वी स्क्वायर। देख रहे हैं आप लोग -54 एंड कॉस थीटा, कॉन्स्टेंट का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 54 तो आप देख रहे हैं वी स्क्वायर, हाँ एक मिनट यहाँ देखते हैं, तो आप यहाँ देखिएगा वी स्क्वायर कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसे आप कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर 5। तो ये पार्टिकल की हमने यहाँ वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो आप ये जो P पॉइंट पर देख रहे हैं एट एनी टाइम पार्टिकल का वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर लिया। ये जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा है इसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट करते हैं। ये कहाँ से फाइंड आउट होगा, इक्वेशन नंबर 2 से। तो देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 से देखिएगा कैपिटल R की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, तो mg cos थीटा माइनस का mv स्क्वायर अपॉन रो मीन्स क्या होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर्किल का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो सर्किल के रेडियस के बराबर होता है, तो रो का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा सर्किल का रेडियस आपको कितना गिवन है 27a। तो ये वैल्यू आप यहाँ रखिए, पुट करिएगा mg cos थीटा माइनस m अपॉन रो की वैल्यू देखो कितना है 27a। ये देखना वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करिएगा 54 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं, आपका इस a कैंसिल 27 2 54 सॉरी, तो इसकी वैल्यू आएगा हमारे पास mg cos थीटा। ये देखिएगा कितना बचेगा आपका 2mg, अंदर मल्टीप्लिकेशन करें 2mg माइनस माइनस प्लस 2mg एंड cos थीटा। तो आप देख रहे हैं r इक्वल्स टू ये कितना बचेगा 3mg cos थीटा माइनस का 2mg, इक्वेशन नंबर 6। तो आप ये देख रहे हैं जो P पॉइंट है, P पॉइंट पर हमने पार्टिकल की वेलोसिटी और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, शो दैट ऑन लीविंग द सर्किल, मतलब जो पार्टिकल है वो हमारा सर्किल को जब लीव करेगा
ठीक है, तो एक पैराबोलिक पाथ में वो मूव करेगा। उस पैराबोलिक पाथ का हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेटस रेक्टम। तो थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, जैसे कि सपोज़ ये बी पॉइंट थोड़ा मैं इधर मान लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये पार्टिकल हमारा इस तरह से आ रहा है, सपोज़ हमने मान लिया कि ये पार्टिकल इसको यहाँ पर लीव कर गया इस तरह से, तो ये देख रहे हैं आप, ये पैराबोलिक पाथ जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। ये पॉइंट हमने यहाँ पर क्या कंसीडर कर लिया, क्यू, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो गया भाई, और यहाँ से ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। हमने लेट कर लिया कि ये पार्टिकल इस क्यू पॉइंट पर आकर इस सर्किल को लीव कर रहा है। तो क्यू पॉइंट पर पार्टिकल सर्किल को कब लीव करेगा, जब इस नॉर्मल रिएक्शन का मान क्या हो जाएगा, 0। इसलिए हमने ये रिएक्शन यहाँ पर फाइंड आउट किया है। तो ये देखिए, ये पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा, तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी हमने v1 यहाँ पर कंसीडर कर लिया। तो देखिएगा, कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस को बनाते हैं हम। ये एक्स एक्सिस यहाँ से बनेगा, जैसे उसमें भी बनाते थे हम, और ये हमारा वाई एक्सिस बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और देखिएगा, देखिए ये हमने कंसीडर किया कि ये जो पार्टिकल है वो इस क्यू पॉइंट पर लीव कर रहा है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक एंगल, ये जो टोटल एंगल है हमने इतना, ये दिस एंगल क्या कंसीडर कर लिया हमने, θ1। ये एंगल हमने यहाँ पर θ1 कंसीडर कर लिया है, ठीक है। ये कंप्लीट एंगल, थोड़ा सा डायग्राम को समझिएगा भाई, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एंगल इज़ θ1। अब देखिएगा, यहाँ पर ये एंगल मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो हमने क्या करा, जैसे ये इस क्यू पॉइंट पर पार्टिकल इसको ये लीव कर रहा था, तो यहाँ से ऐसे ये ड्रॉ किया। तो देखिएगा, ये दिस एंगल, ये लाइन हमारा पैरेलल है, तो ये कंप्लीट एंगल हमारा θ1 था, तो ये दिस एंगल इज़ ऑल्सो θ1। तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, θ1 होगा, ठीक है। मैं थोड़ा एंगल आपको समझा रहा हूँ। इस लाइन को हमने आगे प्रोड्यूस किया, देखिएगा इस लाइन को इस तरह से प्रोड्यूस किया, तो ये ठीक ना। देखिएगा, दिस एंगल इज़ इतना, ये कितना आ जाएगा, θ1 आ जाएगा। और ये देखिएगा, ये पूरा एंगल कितना है हमारा, 90। तो दिस एंगल इज़ 90 माइनस θ1, ये हमारा 90 माइनस θ1 आ जाए। इस क्यू पॉइंट को थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये क्यू पॉइंट आ गया। तो देखिएगा, ये 90 माइनस θ1, ये पूरा एंगल आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा ये कंप्लीट एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। ये 90 माइनस θ है, तो दिस एंगल इज़ ऑल्सो θ1। ये एंगल हमारा θ1 आ जाएगा, ठीक है। ये एंगल इज़ θ1। देखिएगा, ये एंगल θ1, तो इसको और इस एंगल को देखिएगा, ये θ1 है, तो ये एंगल इतना, ये भी हमारा कितना होगा, θ1 होगा। मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, जगह नहीं है। ये θ1, ये θ1, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो दिस एंगल इज़ 90 माइनस θ1। और फिर देखिएगा, ये पूरा एंगल इतना कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 में से 90 माइनस θ1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कितना बचेगा, ये θ1 बचेगा, ठीक है। तो दिस एंगल इज़ θ1, ये एंगल हमारा θ1 आ गया। तो देखिएगा, इस क्यू पॉइंट पर जब पार्टिकल सर्किल को लीव कर रहा है, तो यहाँ से ये पैराबोलिक पाथ हमारा जनरेट हो रहा है। तो इस पैराबोलिक पाथ का हमें लेटस रेक्टम यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, v1। तो v1 हम वेलोसिटी को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए, हमने कंसीडर कर लिया, नाउ सपोज द पार्टिकल, ठीक है। नाउ सपोज द पार्टिकल leaves the circular path at the point, किस पॉइंट पर लीव कर रहा है, ये क्यू पॉइंट पर। तो देखिएगा, क्यू पॉइंट पर लीव करेगा, तो इस क्यू पॉइंट पर थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, θ1, और रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन का मान क्या हो जाएगा, 0। जब रिएक्शन की वैल्यू 0 होगी तभी तो पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ को लीव करेगा। तो देखिएगा, इक्वेशन नंबर 6 में हम पुट करते हैं, आर की वैल्यू आप 0 पुट करिएगा यहाँ, 3mg, थीटा की जगह क्या रखेंगे हम, θ1 माइनस का 2mg। तो यहाँ से ना cos θ1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। तो देखिएगा, cos θ1 की वैल्यू क्या निकल कर आ गई है, 2/3। इसका यूज़ होगा आगे जाकर, इसे 7th इक्वेशन कह दीजिएगा। cos θ1 की वैल्यू को हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है।
ठीक है। और इसी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी देखिए हमने क्या कंसीडर किया है, v1। तो लिखिए ऑल्सो लेट v1 v द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है एट द पॉइंट Q पर। Q पॉइंट पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हमारा कितना है, v1 है। तो देखिएगा इक्वेशन नंबर 5 में, 5 से हम पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। वेलोसिटी कितना है हमने कितना लेट किया, v1। तो v के प्लेस पर v1, एंगल देखिएगा कितना है θ1, तो θ1 पुट कर दीजिएगा 54 AG एंड 1 माइनस cos θ1। ठीक है, cos θ1 की वैल्यू पुट करिएगा आप यहाँ, b1 स्क्वायर 54 AG 1 माइनस cos θ1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3। ये हमारी वैल्यू आ गई है। तो आप देखिएगा 54 AG, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 3 में से 2 जाएगा 1, तो 1/3। तो सिंपली हमारे पास 18 AG ये पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई है। ठीक है, ये v1 स्क्वायर हमने पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली है, कहाँ पर, इस Q पॉइंट पर। अब आप देख रहे हैं इस Q पॉइंट पर जैसे ये पार्टिकल इस सर्किल को लीव कर रहा है तो ये पैराबोला डिस्क्राइब हो रहा है। ये देखो, ये पैराबोलिक पाथ डिस्क्राइब हो रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, हमें इस पैराबोलिक पाथ को पैराबोलिक पाथ का या पैराबोला जो यहाँ पर डिस्क्राइब हो रहा है इसका हमें लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करना है। तो लेटेस्ट रेक्टम निकालने के लिए क्या फार्मूला, वो देखिएगा, द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ सब्सिक्वेंटली डिस्क्राइब्ड पैराबोला, जो पैराबोला हमने डिस्क्राइब किया है उसका लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द सब्सिक्वेंटली डिस्क्राइब्ड पैराबोला। तो इसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला हमारे पास ये होता है 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन g। ठीक है, ये तो हमने स्टैंडर्ड फार्मूला लिखा है यहाँ पर। तो लेकिन अब आप यहाँ देखिएगा पैराबोला कहाँ किस पॉइंट से डिस्क्राइब हो रहा है, Q पॉइंट पर। तो Q पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या फाइंड आउट की हमने, v1। तो U के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे, v1। इसीलिए हमने देखो ये v1 स्क्वायर यहाँ फाइंड आउट किया है, cos स्क्वायर अल्फा, अल्फा एंगल देखिएगा ये आ रहा है। और एक आप लोग जानते हैं, सपोज जैसे इस तरह से आपके ये एंगल अगर डिस्क्राइब होते हैं तो ये एंगल हमारा थीटा आया था। इसी तरह से अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं तो ये एंगल कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो देखा जाए तो ये एंगल जो हम डिस्क्राइब यहाँ कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में तो हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज में क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो ये एंगल हमारा यहाँ पर अल्फा की जगह हम क्या रखेंगे, -θ1। ठीक है, क्योंकि ये एंगल हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्क्राइब हो रहा है। वैसे तो कॉस की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर जैसे आप पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन निकालेंगे प्रोजेक्टाइल, वहाँ पर tan θ आएगा तो वहाँ पर ये वैल्यू इफेक्ट करेगा। तो इस एंगल को ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, नेगेटिव रखेंगे हम इसको, अपॉन में g। तो देखिएगा 2/g, b1 स्क्वायर की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट कर रखा है, 18 AG। cos -θ क्या होता है आपका, cos θ ही होता है। तो आप देखिएगा g से g कैंसिल, 18 2 जा 36 A। अब ये क्या आ रहा है, cos θ1 की वैल्यू रखिएगा, कितना आता है आपका 2/3। ठीक है, तो इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं 36 A, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 9, और आप देखिएगा 9 4 जा 36। तो आप देख रहे हैं कितना आ गया 16 A। तो क्वेश्चन में ये तो प्रूफ करना था कि शो दैट ऑन लीविंग द सर्किल इट मूव्स इन अ पैराबोला। सर्किल हमारा एक पैराबोला में मूव करेगा और इस पैराबोला का जो लेटेस्ट रेक्टम आएगा वो कितना आएगा, 16A। तो देखो ये 16A आ रहा है आपका, यही आपको प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्क्राइब किया जब पार्टिकल हमारा सर्किल के आउटसाइड मूव कर रहा है। और पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ क्वेश्चन आपको कराए थे कि पार्टिकल हमारा ना सर्किल के इनसाइड मूव कर रहा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो उनको आप देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।